हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन, जिसमें हम 2022 में पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज की क्लास में भी हम लगभग 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हूबहू वैसा का वैसा पेपर है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड द्वारा 2022 में पूछा गया था। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आरपीएससी फ़िलहाल किस टाइप के पेपर बना रही है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 2-3 दिन क्लासें मैं नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेगुलर क्लासें दे पाऊँ। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, परवलय y² = 4ax के बिंदु A 2a पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः at² 2at पर मिलता है तो t का मान है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, अगर आपने परवलय वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि परवलय y² = 4ax के बिंदु at1² 2at1 पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः a2t² 2at पर मिलता है। कब मिलता है? मिलता है तो देखो क्या कंडीशन होगी, यानी t2 का मान होगा वो होगा -t1 - 2/t1। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों का, ये जो बिंदु दे रखे इनका कंपैरिजन करें तो t1 का मान कितना आएगा, यहाँ से t1 का मान आएगा 1 और t2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से t2 का मान आ जाएगा t। ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे तो t इक्वल कितना आ जाएगा, -1 - 2/1। इसे थोड़ा सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से t का मान आ जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, यानी t का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से -3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फलन दे रखा है f(x) = 1/x की पावर x का उच्चतम मान है। उच्चतम मान बताना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें उच्चतम मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे y इक्वल, मान लिया 1/x की पावर x, दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log y, log लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, यानी x log 1/x। इसे क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं log y इक्वल x। इसे इन्वर्स में लिखेंगे तो -log x। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें उच्चतम मान निकालना है तो dy/dx निकालना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर 1/y dy/dx इक्वल, इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस तो बाहर ले लेंगे, x को स्थिर रखेंगे तो ये ऐसा कैसा रहेगा, log x का तो 1/x प्लस x का हो जाएगा 1 और log x ऐसा कैसा रहेगा,
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, वाई को उधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में आएगा, हो जाएगा 1 प्लस log x। वाई का मान हमें पता है कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, वाई का मान -1 अपॉन एक्स की पावर कितना है x, और 1 प्लस log x। नेक्स्ट है उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। उच्चतम मान के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से -1 अपॉन एक्स और पावर एक्स 1 प्लस log x इक्वल कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, एक होगा 1 प्लस log x इक्वल 0, यानी यहाँ से log x का मान कितना आ जाएगा -1, यानी x का मान कितना आएगा e की पावर -1। एक हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर x जो नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो x इक्वल 1 अपॉन ई उच्चतम मान है, उच्चतम है या फिर अधिकतम मान है, अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, जो फंक्शन हमें दे रखा है उसमें रखेंगे। तो क्या हो जाएगा f1 अपॉन ई इक्वल 1 x के स्थान पे 1 अपॉन ई और इसकी भी पावर 1 अपॉन ई। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन ई। ये क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका उच्चतम मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये दे रखा है क्रमचय और संचय से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अंक दे रखे हैं 2, 5, 0, 5, 4, 2, 5 को 10 लाख से बड़ी बनने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो हमें दे रखा है 2, 5, 0, 5, 4, 2 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 10 लाख से बड़ी संख्या होगी वो भी 7 डिजिट में ही होगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो 10 लाख से बड़ी लेनी है तो इसमें हम 0 तो ले नहीं सकते, ये जो अंक है इनमें से 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो वो तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले, यानी इनमें से कितने डिजिट में से ले सकते हैं हम, 6 में से ले सकते हैं। तो इसमें 6 हो जाएगा गुणा। अब देखो एक डिजिट तो हमने यहाँ पे ले लिया, फिर से हमारे पास कितने बचे, अब इस बार हम 0 को शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने बचे, 6, 2 ले लिए, 2 के बाद में 5 बचेंगे, 5 एक और ले लिया तो कितने बचेंगे, 4, फिर कितने बचेंगे 3, फिर कितने बचेंगे 2, फिर कितने बचेंगे 1। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो हमें संख्याओं की संख्या बतानी है, इसके लिए जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो 5 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे। 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार तो फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे। 3 कितनी बार 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो फैक्टोरियल 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसे सरल करने पर यहाँ से मान कितना आएगा, 360 आएगा। तो यहाँ पे 10 लाख से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 360। 10 लाख से बड़ी बनने वाली
संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? भाग नहीं देंगे। यहाँ पे 2 बार आ रहा था इसलिए फैक्टोरियल 2 का भाग दे दिया। 5 3 बार आ रहा था तो फैक्टोरियल 3 का भाग दे दिया। ये भाग तभी देना है जब डिजिट रिपीट हो रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप के गोले का क्षैतिज परिसर r है। यदि इन दोनों पथों को जिनके लिए ये संभव है महत्तम ऊंचाई h तथा h डैश है तो r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे r और r डैश का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से हो गई। यहाँ पे इस टाइप से 2 कोण बनेंगे, एक अल्फ़ा 1 और दूसरा क्या बनेगा? अल्फ़ा 2। अब देखो यहाँ पे क्षैतिज परिसर, क्षैतिज परिसर r का मान क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में क्या होता है? g। दूसरा क्या है? क्षैतिज परास यहाँ पे क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। और ये कब संभव है? जब ये तभी संभव है जब अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 क्या हो? 90 डिग्री हो। महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? महत्तम ऊंचाई एक है h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g, इसी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है h डैश, तो वो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन में क्या हो जाएगा? 2g। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा? h डैश इक्वल, थोड़ा शॉर्टकट बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से जल्दी से आप क्या कर सको? सरल कर सको। यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? u की पावर 4। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसी क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4g, यानी h डैश इक्वल यू स्क्वायर अपॉन 4g। 4 का क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। 4 से ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं? इसे h और h डैश का मान कितना आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 4g। इसे क्या लिख सकते हैं हम? देखो इसे लिख सकते हैं 2 साइन 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया h डैश इक्वल यू स्क्वायर अपॉन 16g साइन 2 अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे r का मान निकालना है, तो ये देखो h और h डैश को हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 1/16 तो बाहर ले लिया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन इससे देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम? r, यानी h डैश इक्वल कितना होगा? 1/16 r स्क्वायर। तो यहाँ से देखो r का मान कितना आ जाएगा? 4√h डैश। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। रेखा दे रखी है हमें x-1/1, y-2/3, z-3/4 के सभी बिंदुओं के गोले x² + y² + z² 8 के सापेक्ष ध्रुवीय समतल जिस दूसरी रेखा से गुजरते हैं उसका समीकरण क्या होगा। हमें यहाँ पे समीकरण निकालना है ध्रुवीय समतल का। तो सबसे पहले देखो, हमें रेखा दे रखी है, रेखा दे रखी है x-1/1, y-2/3, z-3/4। अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये किसका मान हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया x1 का मान, ये y1 का और ये z1 का, ये l का, ये m का और ये किसका हो गया n का। दूसरा हमें दे रखा है गोले का इक्वेशन x² + y² + z² इक्वल कितना दे रखा है 8, और ये किसका होता है, त्रिज्या का मान होता है r² का। तो यहाँ से देखो, रेखा के सापेक्षी ध्रुवीय समतल का समीकरण, ध्रुवीय समतल का समीकरण, ध्रुवीय समतल का समीकरण होता है वो क्या होता है, a x1 + b y1 + c z1 इक्वल कितना होता है r²। यहाँ पे देखो हमारे पास a का मान, यहाँ पे a = b = क्या है c इक्वल कितना है 1। तो ये तो सारे इक्वल a b c क्या हो गए 1 हो गए। यहाँ पे सारे मान रखेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x1 का मान हमारे पास कितना है -1। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा x + 2y + 3z इक्वल कितना हो गया 8। ये तो एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही दूसरी निकालेंगे, दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण होता है lx + my + nz इक्वल कितना होता है 0। ये सारे मान भी है हमारे पास, तो हो जाएगा x + 3y + 4z इक्वल 0। ये हो गया इक्वेशन 2। ये हमें दो समीकरण निकालनी थी। तो पहली समीकरण है x + 2y + 3z इक्वल 8, और दूसरा समीकरण क्या है x + 3y + 4z इक्वल 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, इक्वेशन ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। श्रेणी दे रखी है 1 - 1/2p + 1/3p + 1/4p -1 की पावर n-1 अपॉन 1/n की पावर p प्लस निरपेक्ष अभिसारी है। अब देखो, हम जानते हैं कि p अगर ग्रेटर देन 1 है के लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होती है, जो श्रेणी हमें दी होती है वो क्या होती है अभिसारी होती है। क्या होती है अभिसारी होती है। और p लेस देन 1 इक्वल हो के लिए क्या होती है अपसारी होती है, अपसारी है। और p ग्रेटर देन 1 के लिए निरपेक्ष अभिसारी। एक हो कंडीशन 0 ग्रेटर देन p लेस देन 1 लेस देन इक्वल 1 के लिए क्या होगी सह प्रतिबंध अभिसारी होगी। और p ग्रेटर अगर p इक्वल 0 हो के लिए सीमित क्या होती है दोलनी।
देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि ये निरपेक्ष कब होगी। निरपेक्ष कब होगी? जब p ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक गली में भूमि तल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली के विपरीत और एक इमारत के सिरे और पाद के उन्नयन कोण व अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो इमारत की लंबाई बताइए। अब देखो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक इमारत है और यहाँ पे ये हो गई एक खिड़की जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15। अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना होगा, ये मान होगा 15 मीटर। ऊंचाई हमने टोटल ऊंचाई मान ली कितनी है, h। ये मान लीजिए a, ये मान लिया b, ये मान लिया c, ये मान लिया d और ये मान लिया e। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है हमें उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, तो ये तो हो गया 30 डिग्री। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, अवनमन कोण दे रखा है 45। अब हमें पता है कि ये कोण भी कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो वो जो एकांतर कोण होते हैं वो मान इक्वल होता है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं, या तो ए बी भुजा निकालो या फिर सी डी भुजा निकाल लो। तो अगर इसका मान आ जाए तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं, डी और ई, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी हमारी इमारत की। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री। एल का मान कितना है यहाँ पे, 15, और आधार कितना दे रखा है, ए बी। टेन 45 का मान कितना होता है, 1, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 15। अब हमें पता है ए बी 15 है, तो यहाँ पे सी डी भी इसके इक्वल होगा 15। ये किसके इक्वल होगा, सी डी के। दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं, देखो यहाँ पे त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, तो यहाँ पे भी टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री इक्वल लंब कितना है, यहाँ पे लंब कितना है, डी ई, और आधार कितना है यहाँ पे, सी डी कितना है, 15। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पे, 1/3 इक्वल कितना हो गया, डी ई। अगर √3 से ऊपर नीचे गुणा करें इसे तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, तो यहाँ से डी ई का मान कितना आ जाएगा, देखो 15√3 अपॉन में 3 यानी 5, यानी डी ई का मान कितना आ गया, 5√3। ये मान आ गया हमारे पास 5√3। तो यहाँ पे इमारत की टोटल ऊंचाई है h, वो कितनी आ जाएगी, 15 + 5√3। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें √3 का मान भी दे रखा था, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे पॉइंटों में निकालना है, तो h = 15 + 5। √3 का मान कितना होता है, 1.732। h इक्वल हो जाएगा 15 + 8.660। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा 23.660 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4th क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे भी रखा था √3 का मान, एग्ज़ाम में भी दिया हुआ था, तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में जिस हिसाब से आंसर दे रखा है उसी हिसाब से हमें सोल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो P ऑफ A 3/8, P ऑफ B 1/2, P इंटरसेक्शन B 1/4 है, तो P A B यानी उसका हमें क्या निकालना है, विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि P A बार अपॉन में B बार, इसे हम क्या लिख सकते हैं, P A बार इंटरसेक्शन
बी बार अपॉन में क्या लिख सकते हैं, पी का बार। अब देखो इसे हम डी मार्गन नियम से क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, पी, कौन सा नियम लगाया है, डी मार्गन नियम। तो यहाँ से मान आ जाएगा। देखो इसे तो हम सरल कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी। इसे आगे सरल करेंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे मान हमें दे रखे हैं, वो सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे और इसे क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ से मान आएगा p यानी 1 माइनस पी ऑफ ए है ना 3/8 माइनस 1/2 प्लस 1/4 अपॉन में 1 माइनस 1/2। यहाँ पे 8 लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2 अपॉन में 1/2। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी 3/8, इसको लें 2/1 यानी ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 24 नंबर का। एक अध्यापक ने खराब प्रदर्शन के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 10 अंक बोनस देने का निर्णय किया। निम्न में से कौन सी सांख्यिकी माप बोनस अंक देने के पश्चात परिवर्तित होती है। तो देखो सबसे पहले हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है माध्यिका। अगर हम माध्यिका में 10 जोड़ें तो जाहिर सी बात है कि वो चेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, परिवर्तित होगी। इसमें पूछा चेंज नहीं होगा। सेकंड है बहुलक। अगर बहुलक में भी हम 10 जोड़ दें तो क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। थर्ड है हमारा माध्य। अगर हम माध्य में भी क्या कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन देखो एक प्रसरण फोर्थ ऑप्शन है प्रसरण हमारा क्या है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए पहले प्रसरण क्या होता है, अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम। पहले मान लीजिए 70 था और एक हो गया 65, ठीक है। अब इसमें हम अगर 10 जोड़ें और इसमें भी हम 10 जोड़ें तो ये कितना हो गया, 80 और ये कितना हो गया, 75। अब देखो यहाँ पे प्रसरण कितना आ रहा है, हमारा प्रसरण कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 5 का। और अगर हम 10 ऐड किया तब भी प्रसरण कितना आ रहा है, प्रसरण कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी हमने पहले प्रसरण देखा तब भी 5 आ रहा था, 10 ऐड करने के बाद में भी प्रसरण को देखा तब भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो प्रसरण क्या होता है, नो चेंज, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है परिवर्तित नहीं होगी, तो प्रसरण परिवर्तित नहीं होगा, वही रहेगा। बल्कि माध्यिका बहुलक माध्य क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। यदि चक्रीय समूह G इक्वल 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 7 का जनक युग्म होगा। अब देखो हमें सबसे पहले निकालना है ऑर्डर ऑफ G कितना आएगा, हमारा यहाँ पे 6 आएगा। तो हमें देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम 1 का देखें सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, क्रॉस के लिए तत्समक अवयव हमें पता है कि गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 आएगा। अब देखो जिस भी अवयव का ऑर्डर ऑफ 6 आ रहा है वो क्या होगा, इसी समूह का क्या होगा, जनक होगा।
तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 देखें तो देखो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 बार करें तो कितना आ जाएगा 8। 8 में अगर 7 का भाग दें तो 1 आ रहा है, तो इसका तो कितना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा हमारा 3, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ 3, देखते हैं तो इसको देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, जब तक गुणा करना है जब तक शेषफल 1 ना बचे। 3 गुणा 3 गुणा 3 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ 4, तो इसके लिए भी हम 4 गुणा 4 गुणा 4 64 में अगर हम 7 का भाग दें तो शेषफल 1 आ जाता है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ 5, तो 5 को भी अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तभी हमारा 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ कितना आएगा हमारा 6 आएगा। तो देखो एक तो आ रहा है इसका मान और एक आ रहा है इसका मान, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल किसके आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 5 किसके इक्वल आ रहा है, ऑर्डर ऑफ जी के। तो यहाँ पे जनक कौन कौन से हो जाएंगे, जिनका ऑर्डर है वो चक्रीय समूह के ऑर्डर के बराबर आ रहा है वही उसके क्या होंगे, जनक। तो इनके जनक युग्म कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 5, 3 और 5। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, यदि इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे देखो ए और बी का मान ज्ञात करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है लेकिन फिर से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हम x माइनस अल्फ़ा हमने मान लिया t, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा t प्लस अल्फ़ा, यानी dx का मान कितना आएगा dt। ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस टी अपॉन में साइन टी dt। इसे देखो क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस टी प्लस साइन टी कोस अल्फ़ा अपॉन में कितना हो जाएगा ये साइन टी और डी टी। साइन टी का हम भाग दे सकते हैं, यहाँ पे देखो भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन कोस अल्फ़ा प्लस एक आएगा, इसमें देंगे भाग, देखो कोस टी अपॉन साइन टी कितना हो जाएगा कोट टी और साइन अल्फ़ा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या मान आएगा हमारा, यहाँ पे कोस अल्फ़ा का करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, यानी होगा टी कोस अल्फ़ा प्लस यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कोस टी का क्या होता है लोग साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पे हम देखो टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा, यानी हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा लोग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस में सी। अब देखो ये मान है हमारा, ये इसके इक्वल आ रहा है, ये मान इसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हम दोनों के कंपैरिजन करें, यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन करें तो a का मान कितना आएगा यहाँ से कोस अल्फ़ा और b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से साइन अल्फ़ा। यही हमें पूछा था कि यहाँ पे a और b कितना आएगा, तो वो आएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 6 एक ही सरल रेखा में है, इनमें से किन्हीं 3 को मिलाने से बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो देखो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या, अगर आपने क्रमचय और संचय वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। वो जाएगा 10 में C3 माइनस 6C3,
इसे सरल कर लेंगे। हमें पता है कि एन सी आर का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। यहाँ से माना होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ये जगह 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 7, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल और फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल, ये 3, ये हो जाएगा 4। यहाँ से मान आएगा 120 और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 20। यानी कितने त्रिभुज बनेंगे, 100। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कण अचर गति से समतल वक्र को वर्णित करता है तथा इसका परिणामी त्वरण अचर है, तब इसका पथ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले वेग क्या दे रखा है, अचर दे रखा है, और त्वरण भी क्या दे रखा है, अचर। तो यहाँ पे और ये वेग क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, कितना डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अभिलाक्षणिक वेग भी क्या होगा, अचर होगा। अभिलाक्षणिक वेग भी क्या होगा, अचर होगा। यानी यहाँ पे अचर होगा। और ये कब, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब कण वर्त पर गति करता है, क्योंकि R इक्वल A निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पथ क्या हो जाएगा, वर्त। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे U0 दे रखा है हमें 1, U1 दे रखा है 11, U2 दे रखा है यहाँ पे 21, U3 दे रखा है हमें 28 और U4 दे रखा है हमें 29। तो सबसे पहले देखो इनमें से क्या करेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे, यानी 11 माइनस 1 कितना होता है, 10। फिर 21 माइनस 11 कितना होता है, 10। फिर 28 माइनस 21 कितना होता है यहाँ पे, 7। और फिर हो जाएगा 29 माइनस 28 कितना होता है हमारा, 1। फिर यहाँ पे घटाएंगे, देखो 10 माइनस 10 कितना होता है, 0। ये हो जाएगा 7 माइनस 10 कितना होता है, माइनस का 3। फिर इसको घटाएंगे, 7 यानी 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी माइनस 3 माइनस 0 कितना होता है, माइनस का 3। इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस 6 प्लस का, तो हो जाएगा माइनस 3। इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3 हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 0। अब देखो हम यहाँ पर ये कंटिन्यूस ऐसे तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमारे पास यहाँ पे एक मान नहीं आ जाता। जैसे मैंने अभी घटाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको पूछा है डेल फॉर U0 बराबर है, हमें 0 के बराबर लाना है, सॉरी एक मान यहाँ पे लेके आना है। तो ये तब तक घटाते रहेंगे जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे विषम दे रखे थे तभी हम ये कर पाए, सम दे देते तब हम नहीं कर पाते, तो तब दूसरी मेथड यूज करते। तो यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। डेल फॉर U0 का मान कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर
सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये मेथड तभी लागू करनी है जब विषम हो, वरना तो देखो इस प्रकार से हम इसका क्या नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र, 30 नंबर का क्वेश्चन है, वक्र ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1 की न्यूनतम ध्रुवांतर रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई हमने मान ली कितनी है, r। कितनी मान ली हमने, r का कार्तिकीय रूप, कार्तिकीय रूप में कैसे लिखते हैं r का, या फिर कार्तिकीय संबंध किस प्रकार से लिख सकते हैं। r का जो मान होता है वो क्या होता है, यानी r स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक वक्र दे रखा है, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब यहाँ से हमें वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो सबसे पहले बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पे मैंने क्या बताया, वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में ये मान रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पे ये मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे अवकलन करने पर इसका क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो ये तो जाएगा डी अपॉन डी एक्स आर स्क्वायर। इक्वल, अब हमें पता, देखो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स पे डिपेंड नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे और इसमें u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x इक्वल में 0 है। यहाँ से सरल करेंगे, थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में इक्वल कितना है 0। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखो 2x को उधर लेके जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे सरल करेंगे, देखो यहाँ पे इसे 1 ये माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे अंदर तो अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 0। इसे सरल कर लेते हैं, देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल ए बी। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये मान कहाँ पे रखेंगे हम, इक्वेशन 2 में। ये जो इक्वेशन थी इसमें रखेंगे, देखो यहाँ पे इसमें इक्वेशन 2 में। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ आपको,
इक्वेशन 2 से, यानी वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से मान कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा ए बी। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर ए बी ऊपर कॉमन ले सकते हैं देखो, तो यहाँ पे कितना बचेगा ए बी प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बी, बी स्क्वायर बचेगा अपॉन में कितना है ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान कितना आया ए स्क्वायर प्लस ए बी। हमें देखो क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, किसका मान पूछा, देखो क्वेश्चन में ध्रुवांतर रेखा की लंबाई पूछी है। ध्रुवांतर रेखा की लंबाई कितनी होती है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मान रख देंगे हम, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो देखो थोड़ा यहाँ पे सरल कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास ये रहा, अभी हमने निकाला था क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी, वाई स्क्वायर का मान है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल आर स्क्वायर। आर का मान कितना आ गया, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ध्रुवांतर रेखा की लंबाई कितनी होगी, आर का मान कितना होगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ध्रुवांतर रेखा की लंबाई आर हमने मान ली, उसके बाद में इसका कार्तिकीय संबंध लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जो भी हमें मान दे रखा था वक्र दे रखा था वहाँ से हमने वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया जिसे इक्वेशन 2 दिया। फिर इसका हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में रखा, फिर इसका क्या किया एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। यहाँ से एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया। ये जो एक्स स्क्वायर का मान आया था हमारा ये पुनः इक्वेशन 2 में रखा, तो यहाँ से हमारा किसका मान आ गया वाई स्क्वायर का मान आ गया, क्योंकि देखो ऑप्शन में ए और बी में मान आ रहा है ना कि एक्स और वाई में, तो यहाँ से हमें ये क्या करना होगा एक्स वाई को हटाना होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया एक तो, और एक वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया, फिर ये दोनों मान हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए, तो यहाँ से हमारा आर का मान आ गया ए प्लस बी। इस टाइप से आज के जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आरपीएस से सेकंड ग्रेड में पूछे गया जो पेपर है 2022 में पूछा गया पेपर है उसके 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब तक हम 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके, 30 क्वेश्चन लगभग हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।